हेलो गाइस, वेलकम टू एडू अंकुरन। मैं हूं आपका दोस्त अश्विनी कुमार। आज का वीडियो जो है वो नागपुरी लोक कथा छुटकी बोहरिया का सारांश मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। वीडियो को शुरू करने से पहले नागपुरी के सिलेबस को थोड़ा देख लेते हैं। नागपुरी का जो सिलेबस है ये रहा आपके सामने। ये दो पार्ट में विभक्त है, एक है व्याकरण, एक है साहित्य। मैं अभी जो वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ वो साहित्य में भी जो खंड ग है नागपुरी लोक कथा, तो नागपुरी लोक कथा का तिरियाचरित और वनहरनीकर बेटा का सारांश और इससे रिलेटेड जो एमसीक्यूज हैं वो ऑलरेडी एडू अंकुरन चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराया जा चुका है। आज का वीडियो छोटकी बोहरिया लोक कथा जो है नागपुरी लोक कथा उससे संबंधित है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। छुटकी बोहरिया जो है वो आंगना लोक कथा संग्रह में छपेक से पहिले ई लोक कथा पीटर शांति नौरंगी द्वारा नागपुरी साहित्य में छप के अपन लोकप्रियता बनाए ले रहे। अंगना लोक कथा संग्रह में छपने से पहले ये जो है इसके लेखक जो हैं वो कौन है? पीटर शांति नौरंगी हैं। ठीक है, तो अंगना लोक कथा में छपने से पहले ये नागपुरी साहित्य में छपकर अपनी लोकप्रियता छुटकी बोहरिया जो है नागपुरी लोक कथा अपनी लोकप्रियता बना चुका था। ई सामाजिक कहानी है के जेकर में राजा और ओकर 60 ठो बेटा पुतों कर कहानी आहे। यह एक तरह की सामाजिक कहानी है, समाज से रिलेटेड है। समाज में जिसमें कि एक राजा होता है और उसके जो 7 बच्चे हैं, बेटा है और पुतों है, तो बेटा पुतों की कहानी है। तो इस कहानी में आइए समझते हैं कि कहानी में किस तरह का उतार चढ़ाव होता है। नाम का शीर्षक जो है, इस कहानी का जो शीर्षक है छुटकी बोहरिया, तो छुटकी बोहरिया के जीवन में क्या उतराव चढ़ाव आता है, किस तरह की दिक्कतों का उसे सामना करना पड़ता है और इसका हैप्पी एंडिंग किस तरह से होता है, ये सारा कुछ इस लोक कथा में बतलाया गया है। आइए इसको शुरू करते हैं। राजा अपन 7 ठो बेटा के ब्याह करते करते गरीब हो जाएला और भूती बनी कैर के ऊ मनक घर चलेला। कहा जा रहा है कि राजा अपना 7 लड़के का जो विवाह कराते हैं और वो विवाह कराते कराते निर्धन हो जाते हैं, पैसा बहुत सारा खर्च हो जाता है। तो अब उनका घर कैसे चलता है? तो भूती बनी करके मतलब कि रोजी रोजगार से अब उनका घर चलता है। एक झन पुतों की छोड़ के सब भूती बनी करे जात रहे। बड़क मनक रांधा बांटा से परिवार मनक सब के पेट नी भरलक। पारी अनुसार जब छोटकी बहू पुतौ ई जिम्मेदारी के पूरा करलक तो सबकर पेट भरलक और तियन रोटी खाए के आनंद मिललक। देखिए होता क्या था, परिवार के लोग जो थे उसमें से एक पुतौ को छोड़ के सभी जो होते थे वो अपना रोजी रोजगार कमाने के लिए निकल जाते थे, घर से निकल जाते थे। और एक जो थी वो घर में खाना वाना बनाने का काम करती थी। रांधा बांटा मतलब कि खाना बनाना और उसको परिवार में बांट देना। ठीक है, तो बड़क मनक रांधा बांटा से परिवार मनक सब के पेट नहीं भरलक। तो जो बड़ी पुतौ लोग जो थी वो सब जो भी घर में खाना वाना बनाती थी तो उससे सबका पेट नहीं भर पाता था। तो पारी के अनुसार जब छोटकी बहू पुतौ ई जिम्मेवारी के पूरा करलक तो सबकर पेट भरलक और तियन रोटी खाए के आनंद मिललक। जब छोटी बहू की जब पारी आई, छोटकी बोहरिया की जब पारी आई, देखिए 7 बोहरिया थी, तो 7 बोहरिया में सबसे छोटी वाली जो थी छोटकी बोहरिया, उसकी जब जिम्मेदारी आई खाना बनाने की, एक्चुअली इसमें पारी बटा हुआ था कि सप्ताह का पहले दिन में मतलब 7 दिन होते हैं एक सप्ताह में, तो सातों दिन के अनुसार एक एक पुतौ जो थी वो खाना बनाती थी। तो जब छोटकी पुतौ की जब बारी आई तो छोटकी पुतौ ने जिस तरह से खाना बनाया और उसको बांटा तो उससे सबका पेट भी भरा और सब लोग बहुत खुश भी हुए। तो अब क्या है कि ससुर अब ई काम छोटकिए के दिलाएं जेकर से दूसर पुतौ मन चिढ़ गए। तो ससुर क्या किए, ये काम अब सिर्फ छोटकी बहू को दे दिए, छोटकी बोहरिया को दे दिए। ठीक है, अब ये काम सिर्फ छोटकी बोहरिया को मिला, तो जो बाकी की जो 6 पुतौ लोग थी वो सब छोटकी बोहरिया से चिढ़ गई। वन से पतई लाने के समय साजिश करके ई मन छोटकी के बजाय दिलाएं कि ई तो सुंदर सुंदर पतई में सास ससुर कर कर्जा खामू करत रहे। छोटकी कर मरद ई बात से अगम नाराज होलक और ओकर 2 जीवा होते हो ओके बन ले जाए के बीचू वन में मूर्ख ले छोड़ रखलक। देखिए जो बात की जो पुतौ लोग थी वो लोग एक साजिश के तहत ये बोली सास ससुर को कि छोटी वाली जो छोटकी बोहरिया जो है ना
वो सुंदर सुंदर पते में सास ससुर का कलेजा खाना चाहती है। ठीक है, तो छोटकी, इससे क्या हुआ कि छोटकी का जो हस्बैंड था वो बहुत नाराज हो जाता है, और जब वो दूज हुआ का मतलब जब वो प्रेग्नेंट थी तो उसको बीजू बन में, बीज बन में, घनघोर बन में ले जाके अकेला छोड़ देता है मरने के लिए। छोटकी बोहरिया कोनो लखे वन से निकललक और अपन घर नी घूर के दूसर राइज पहुंचलक, जहां ऊ गोटेक धोबिन के साथ धंगरिन कर काम करे लागलक। छोटकी बोहरिया किसी प्रकार से वन से बाहर निकल जाती है और अपना घर न जाकर वो दूसरे राज्य पहुंच जाती है, और उस राज्य में उसको एक धोबिन मिलती है जो धंगरिन का काम करने में लगी हुई रहती है। तो ये दोनों को मिलकर एक धंगरिन का काम करती है। कौन कौन? धोबिन और छोटकी बोहरिया दोनों धंगरिन का काम करती थी। ई दुयो जीवा रहें से एक समय छोटकी के बेटा छुआ और धंगरिन के बेटी छुआ होलक। दोनों जो थी, जो धंगरिन और छोटकी बोहरिया, ये दोनों प्रेग्नेंट थी। तो छोटकी बोहरिया का जो हुआ था एक बेटा छुआ हुआ था और धंगरिन का एक बेटी छुआ हुआ था। छोटकी कर बेटा के मुंह से निकले वाला लार सोना में, नाक के पानी रूपा में बदल जाइत रहे। छोटकी का जो बेटा था उसके मुंह से जो लार निकलता था ना, वो सोना में बदल जाता था, और उसके नाक का पानी जो है वो रूपा में बदल जाता था। धंगरिन मौका देख के छोटकी कर छुआ के लेके दूर राई चल गेलक और सोना और रूपा के जमा करके बड़ रानी बन गेलक। देखिए, छोटकी और धंगरिन दोनों प्रेग्नेंट थी। छोटकी बोहरिया को एक बेटा जन्म लेता है और धंगरिन के यहाँ एक बेटी जन्म लेती है। तो छोटकी बोहरिया का जो बेटा था उसके मुंह से सोना और रूपा निकलता था, उसके लार जो था वो सोना में बदल जाता था। तो जो धंगरिन जो थी, ये देख के उसके मन में लालच आ गया कि अगर इसके बेटा को हम ले जाते हैं, दूर कहीं ले जाते हैं और उससे निकलने वाला सोना को जमा करेंगे तो बहुत सारे पैसे आ जाएंगे। तो धंगरिन वही करती है। धंगरिन मौका देख के छोटकी कर छुआ के लेके दूर राई चल गेलक और सोना और रूपा के जमा करके बड़ रानी बन गेलक। देखिए, बहुत सारा सोना ये सबको जमा कर लेती है तो वो बहुत बड़ी रानी बन जाती है। हिने छोटकी बोहरिया होकर बेटी छुआ के पोसे के लागलक, और छोटी बोहरिया जो होती है, जो धंगरिन की जो बेटी थी, उसको पोसने लगती है, पालने पोसने लगती है। छोड़ी जब भाड़ा पानी करे लखे होलक तो छोटकी ओके लेके अपन बेटा सोन बरिस के खोजक निकललक। देखिए, उसके मुंह से निकलने वाला लार, छोटकी का बेटा से निकलने वाला लार जो वो सोना में बदल जाता था, इसीलिए वो अपना बेटा का नाम सोन बरिस रखी थी। अच्छा, और धंगरिन की जो बेटी थी ना, छोड़ी मतलब कि लड़की, वो जब थोड़ी बड़ी हो गई, भाड़ा पानी करके लखक मत हो मतलब कि थोड़े बड़ी हो गई, ठीक है, तो छोटकी जो है ना उसको लेके, माने कि उस लड़की को लेके अपना बेटा सोन बरिस को खोजने निकलती है। पहले कर ठुराल सोना रूपा से लुगा बनालक और गांवे गांव बोलते लुगा बेचे बहाना चलते हुआ पहुंचलक, जहां धंगरिन महारानी बनकर राज करत रहे। तो पहले कुछ सोना जो था उसको छोटकी बोहरिया जमा की और उस सोना से एक साड़ी, लुगा बेचे के बहाना, लुगा का मतलब होता है कपड़ा, कपड़ा बेचे के बहाना से मन की गांव गांव कपड़ा बेची और ऐसे जगह पहुंच गई, वहां पर पहुंच गई जहां की धंगरिन जो थी वो महारानी बनकर राज कर रही थी। वो धंगरिन जो छोटकी बोहरिया की बेटा को चुरा के, सोन बरिस जिसका नाम था, उसको चुरा के ले गई थी और एक ऐसे जगह पे वो महारानी बन गई थी क्योंकि उसके पास बहुत सारे पैसे आ गए थे। ठीक है, छोटकी के देखते हैं धंगरिन हार परेशानी में पड़ गेलक और ओके भगवाए हुकुम देलक। छोटकी को जैसे ही वो धंगरिन जो महारानी अब बन चुकी है वो देखती है तो डेफिनेटली वो बहुत परेशान हो जाती है और उसको मतलब कि शहर से, गांव से, राज्य से बाहर निकालने का हुक्म देती है। छोटकी कर बुद्धि के आगे ओकर जोर नहीं चललक। छोटकी कर राखल शरत मुताबिक गांव वाला मनक पंचायत बैठलक और धंगरिन महारानी चोरनी धरालक। देखिए, छोटकी एक शर्त रखती है और शर्त के मुताबिक गांव वाले जितना भी पंचायत के लोग थे, उन लोग सारे लोग बैठते हैं और फैसला करते हैं। तो फैसला से यही निकल के आता है कि जो धंगरिन महारानी बनकर बैठी है वो एक्चुअली एक चोरनी है। ठीक है, जो छोटकी बोहरिया की जो बेटा है सोन बरिस, उसको चोरी करके ले आई है। सोन बरिस अब छोटकी कर बेटा बनलक और उमन ठाट से रहे लागल है। अब सोन बरिस जो है वो
छोटकी का बेटा बन गया। तो जो धंगरीन जो थी वो मान गई कि हाँ हम तुम्हारे बेटे को चोरी करके लाए थे। तो वो उसको बेटा को वापस देती है, सोनबरिस को छोटकी बहुरिया को वापस करती है। ठीक है, तो सोनबरिस अब छोटकी कर बेटा बनलक और उमन ठाट से रहने लगे। और अब उन लोग उसी महल में, जिस महल में धंगरीन जो महारानी बन के रहती थी, उसी महल में ठाट से रहने लगे। एक दिन छोटकी कर बड़ गोतनी मन पतई दतून बेचते हुआ पहुंचला है जहां छोटकी महारानी रहे। अब एक दिन क्या हुआ, कहानी में फिर से एक ट्विस्ट है। एक दिन क्या हुआ, दत्तून और पतई बेचते बेचते छोटकी बहुरिया की जो बड़की गोतनी मन रहे, बड़ी जो पुतव मतलब की गोतनी लोग थी, वो लोग पतई दत्तून बेचते हुए छोटकी महारानी के यहाँ पहुंचे। छोटकी तो उमन के चिन्हलक, मगर उमन उके नी चिन्ह। छोटकी जो होती है, छोटकी बहुरिया, वो तो चाह पहचान लेती है, लेकिन उन लोग जो है वो छोटकी को नहीं पहचान पाती, क्योंकि ये तो महारानी बन चुकी थी, तो रहन सहन बहुत कुछ बदल गया था। ठीक है, तो वो लोग जो है वो छोटकी को नहीं पहचान पाते, लेकिन छोटकी जो है वो उन लोगों को पहचान लेती है। सब बात कर जानकारी लेवल बाद छोटकी ससुर, सास, भैंसुर और गोतनी मन के खाए न्योतलक। तो सब सब चीज की जानकारी लेने के बाद जो सास थी, ससुर थे, भैंसुर थे और गोतनी मन जो थी, उसे सबको खाने के लिए वो देती है। ठहराव दिन में उमन आलय, तब आदर सत्कार बाद छोटकी सौब बात के तह तह बतालक। लजाल और पछताल बाद उमन सोन बरिसकर विचार अनुसार महल में सुख से रह लागला। कुछ दिनों के बाद में जब सारे लोग आते हैं, सास, ससुर, भैंसुर, तो सबको छोटकी जो है बहुत आदर सत्कार के साथ, जो भी उसके साथ बीता, वन में क्या हुआ, फिर उसका जो बच्चा हुआ सोनबरिस, उसको लोग कैसे चोरी करके एक धंगरीन ले गई, ये सारी बात तहे तह मतलब कि एक एक करके सारी बात बताती है। ठीक है, उसके साथ किस तरह से धोखा किया गया, साजिश किया गया, ये सारा बात वो सास ससुर को बतलाती है। ठीक है, तो इसके बाद वो लोग बहुत लज्जित होते हैं। सास, ससुर, भैंसुर और गोतनी मन जो होता है वो लोग काफी लज्जित होते हैं। और उसके बाद सोनबरिस का विचार के अनुसार, तो सोनबरिस जो था छोटकी बहुरिया का जो बेटा, वो बोला कि जो यही लोग तो हमारे अपने हैं, अपने परिवार के लोग हैं, हमारे परिवार के सदस्य हैं, मेरे दादा हैं, मेरी दादी है, मेरे बड़े पापा हैं, मेरे बड़ी मम्मी हैं, तो क्यों ना हम लोग सब कुछ साथ में रहें। तो उसी के विचार के बाद सारे लोग जो होते हैं वो महल में बहुत सुख से रह लगला। तो यही जो है वो छोटकी बहुरिया का कहानी का सारांश है। इससे रिलेटेड जो MCQs है वो मैं आपको अगले वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगा। वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने सजेशंस कमेंट कीजिए और एडू अंकुरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।